उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा था एक पुराना सुनसान गांव माधवपुर। अब वहां न तो खेती होती थी न लोग बसते थे। कहा जाता था कि कभी यह गांव खुशहाल था, लेकिन पिछले 50 वर्षों से वहां कोई नहीं रहा। वजह थी हर अमावस की रात को सुनाई देती पायल की आवाज। लोगों का कहना था कि उस रात कोई लड़की सफेद साड़ी में गांव की गलियों में घूमती है और उसकी पायल की छन छन पूरे गांव में गूंजती है। जो भी उस रात गांव में रुका वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। विक्रम एक जिज्ञासु पत्रकार था। वह अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करता था। माधवपुर के बारे में सुना और तय किया कि वह इस रहस्य की सच्चाई जानकर रहेगा। अपने कैमरे, टॉर्च और रिकॉर्डर के साथ वह एक अमावस्या की रात माधवपुर पहुंचा। गांव में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर सन्नाटा था, मानो पूरी प्रकृति सांस रोककर बैठी हो। टूटी फूटी झोपड़ियां, जले हुए घर और सूखे कुएं उस गांव की कहानी बयां कर रहे थे। विक्रम ने एक पुरानी हवेली को चुना जहां से कहा जाता था कि पायल की आवाज सबसे पहले सुनाई देती है। शाम होते ही विक्रम ने अपने कैमरे सेट किए और एक रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। रात के करीब 12 बजे अचानक सन्नाटे को चीरती एक धीमी सी छन 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 की आवाज आई। विक्रम का दिल तेजी से धड़कने लगा। कैमरे की ओर झुका रहा। जैसे जैसे आवाज नजदीक आती गई उसे लगा कि कोई उसकी हवेली के बाहर घूम रहा है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला। एक धुंधली सी परछाई हवेली के आंगन में घूम रही थी। सफेद साड़ी में लिपटी वह आकृति सिर झुकाए हुए चल रही थी और उसकी पायल की आवाज साफ, स्पष्ट और डरावनी। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, मैं वही जिसे इस गांव ने मार डाला था। विक्रम सन्न रह गया। आत्मा ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा विकृत। विक्रम डर से पीछे हटने लगा। तभी वह आत्मा हवा में उठी और चिल्लाई, तू भी जाएगा वहीं जहां बाकी गए। लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। आत्मा उसकी ओर बढ़ी और जैसे ही उसने विक्रम को छुआ उसके कैमरे की फ्लैश तेजी से चमकी। अगली सुबह गांव के बाहर एक राहगीर को विक्रम मिला, बेहोश और बड़बड़ाते हुए। छन 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 आ रही है, वो आ रही है। विक्रम का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया। उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग में बस एक अंधेरी सड़क और थी, कोई आकृति नहीं। लोग कहते हैं कि वो आत्मा राधा की है। 100 साल पहले गांव के जमींदार के बेटे ने उससे शादी का वादा करके धोखा दिया और उसे जलती चिता में धकेल दिया। राधा की आत्मा तब से हर अमावस को न्याय मांगने गांव में आती है अपनी पायल की आवाज के साथ। आज भी जो कोई जिज्ञासु उस गांव में जाता है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है और उसकी चीखें हवा में घुल जाती हैं। अगर आप कभी माधवपुर के आसपास हों और अमावस की रात को पायल की छन छन सुने तो भाग जाइए, क्योंकि राधा अब किसी से दया नहीं करती।